आपको दिखाते हैं 4 मिनट में 24 खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने एनसीपी एसपी के नेता शरद पवार को एक्स पर पोस्ट कर उनके जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही पीएम ने उनके स्वस्थ और लंबी आयु की कामना भी की। हवाई यात्रियों को मोदी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। अब एयरपोर्ट पर यात्रियों को सस्ते दामों पर भोजन मिल पाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी आई है कि सरकार सभी एयरपोर्ट पर कियोस्क लॉन्च करने की योजना बना रही है। आज राष्ट्र कवि पद्म विभूषण मैथिली शरण गुप्त की पुण्यतिथि। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने लिखा, उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभक्ति और मानवीय मूल्यों की जीवंत अभिव्यक्ति है। यूपी सरकार ने पीपीओ को डिजी लॉकर में सुरक्षित रखने की सुविधा पेंशनर्स को देने की तैयारी शुरू की है। 1 जुलाई 2025 से विभिन्न चरणों में ई पेंशन पोर्टल से पेंशन भुगतान आदेश डिजी लॉकर पर उपलब्ध होंगे। रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम भजन लाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस दौरान सीएम ने दौड़ भी लगाई। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि युवा सशक्त होंगे तो राजस्थान सशक्त होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कसी। इसी कड़ी में आज सीईसी की अहम बैठक, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। महाराष्ट्र में महायुति की कैबिनेट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को 20 मंत्री पद, शिंदे शिवसेना को 12 मंत्री पद और एनसीपी अजित पवार को 10 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। आधार कार्ड को एनआरसी से जोड़ने की कोशिश के तहत असम सरकार का बड़ा फैसला। असम सरकार के फैसले के मुताबिक अगर आवेदक या उसके परिवार ने एनआरसी में अप्लाई नहीं किया है तो आधार कार्ड के लिए किए गए आवेदन को भी खारिज कर दिया जाएगा। अतुल सुभाष मामले की जांच के लिए बेंगलुरु पुलिस की एक टीम जौनपुर पहुंची। जैसे अतुल के ससुराल वालों को जानकारी हुई, वो देर रात घर से निकल गए। निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया और उनका साला रात के अंधेरे में अपने घर पर ताला लगाकर भाग गए। इस दौरान मीडिया के सवालों से बचती हुई अतुल की सास निशा सिंघानिया का वीडियो भी सामने आया। सांसद कंगना रनौत ने अतुल सुभाष की आत्महत्या को लेकर बयान दिया। कंगना ने कहा कि ऐसे मामलों में 99% पुरुषों की ही गलती होती है। सुप्रीम कोर्ट आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। पीठ दोपहर 3:30 बजे इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में देर रात पार्क में युवक पर बदमाशों ने गोली बरसा दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आज का दिन दिल्ली के लिहाज से 11 दिसंबर 1911 को ही दिल्ली को कोलकाता के स्थान पर देश की राजधानी घोषित किया गया था और रात के 12:01 पर 12 दिसंबर होते ही दिल्ली देश की राजधानी बन गई। राजस्थान के दौसा में 3 दिन से बोरवेल में फंसे 5 साल के मासूम आर्यन की मौत हो गई। आर्यन को करीब 57 घंटे बाद देर रात 11:45 पर बोरवेल से बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पारे में भारी गिरावट आई। कई जगह न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से भी कम रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने 15 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड पड़ने और शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। कश्मीर के गुलमर्ग, राजस्थान पास, सोनमर्ग, जोजिला सहित कई पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी, जिससे शीतलहर तेज हो गई है। जम्मू संभाग में भी सर्दी का पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में आज फिर से बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल के कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ज्यादा ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान है। कल से अगले 4 दिन मौसम साफ हो जाएगा। गुजरात के कच्छ जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक भूकंप देर रात 3:55 पर आया था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के आपसी रिश्तों में तल्खी बढ़ गई। ट्रूडो का मजाक उड़ाते हुए ट्रंप ने उन्हें कनाडा का गवर्नर बताया। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव नेता ने संसद में चचेरे भाई बहनों के बीच शादी पर रोक लगाने की मांग की। रिचर्ड होल्डर ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि चचेरे भाई बहनों के बीच शादियों से हुए बच्चों में बीमारियां और दिव्यांगता का खतरा बहुत बढ़ गया है। फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब को दी है। 2030 वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को को दी गई है। इसकी घोषणा फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फैंटिनो ने की है। ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम ने तीसरे वनडे में भारत को 83 रन से हराया। 3 मैचेस की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। आईसीसी रैंकिंग में इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रूक 898 अंकों के साथ नंबर 1 पर पहुंच गए। उन्होंने जो रूट को पीछे छोड़ दिया है।